दिलावर खान की बीवी महविश अपने बेटे को याद कर कर के इतना बीमार हो जाती है कि वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही होती है, लेकिन दिलावर खान को इस बात का एहसास भी नहीं होता। उसकी बीवी शमशेर से मिलने के लिए तड़प रही होती है, वो शमशेर शमशेर कर रही होती है, लेकिन दिलावर खान उसे बड़े आराम से कह देता है कि आ जाएगा शमशेर। उसे इस बात की कोई भी फिक्र नहीं होती कि मेरी बीवी अपने बेटे से मिलने के लिए कितना तड़प रही है। शमशेर घर छोड़कर चला गया, उसकी बीवी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, लेकिन दिलावर खान को फ़िक्र है तो सिर्फ अपनी अना और ज़िद की, अपने नाम की और अपनी इज़्ज़त की। शमशेर की वालदा को इस बात का इंतज़ार होता है कि कब उसका बेटा उसके सामने आए और वो उसको गले लगाए। वो दिलावर खान से बार बार कहती है कि मुझे शमशेर से मिला दो, मुझे एक बार शमशेर से मिलवा दो, लेकिन दिलावर खान उसे यही कहता रहता है कि आ जाएगा शमशेर। दूसरी तरफ शमशेर जो अपनी माँ से इतना प्यार करता है, उसे ये खबर भी नहीं होती कि उसकी माँ ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। वो उसे याद कर कर के तड़प रही है। वो दर बदर की ठोकरें खा रहा होता है और अपने लिए जॉब ढूंढ रहा होता है। उसे ये पता नहीं होता कि उसकी माँ किस हाल में है। शमशेर एक न्यूज़पेपर में सेल्समैन की जॉब का ऐड देखता है तो वो उनके ऑफिस पहुंच जाता है। उसे इस वक्त जॉब की बहुत ज़रूरत होती है तो वो समझता है कि उसके लिए ये जॉब बहुत बड़ी है। महक जब ये बात देखती है तो महक शमशेर से कहती है कि तुम्हारे लिए तो ये सब करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि तुमने जिस माहौल में ज़िंदगी गुजारी है, जिस आलीशान ज़िंदगी को तुमने जिया, तुम्हें क्या पता कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। तो शमशेर महक से कहता है कि शमशेर महक की ये बात सुनकर महक से कहता है कि तुम्हारे लिए भी तो उतना मुश्किल है, लेकिन महक शमशेर की बात सुनते ही कहती है कि मेरी ज़िंदगी तो उसी दिन से तकलीफ़ में है जिस दिन तुम मेरी ज़िंदगी में आए थे। महक शमशेर से कहती है कि मेरी ज़िंदगी का मुश्किल वक्त तो उसी वक्त शुरू हो गया था जिस दिन तुम मेरी ज़िंदगी में आए थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा होता है, दिलावर खान की बीवी की हालत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। वो बार बार सिर्फ एक ही बात करती हैं, शमशेर से मिलने की। तो दिलावर खान उसे यही कहते हैं कि हमने शमशेर को बता दी है, आ ही जाएगा जल्द शमशेर। जब दारा ये सब देखता है तो दारा अपने वालिद दिलावर खान से कहता है कि हमें शमशेर को बता देना चाहिए, शमशेर को तो पता भी नहीं है कि माँ की क्या हालत है। तो दिलावर खान गुस्से से दारा से कहते हैं कि मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि शमशेर का अब इस घर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दारा अभी ये बात अपने बाप से कह ही रहा होगा कि वहाँ पर डॉक्टर आ जाएगा और डॉक्टर दिलावर खान से कहेगा कि आपकी मरीज़ की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। फरवा ये बात देखकर बहुत खुश होगी, क्योंकि वो जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। वो चाहती थी कि शमशेर इस घर से निकल जाए और कभी भी वापस ना आए, और वैसा ही होता देख रही है वो। नाज़रीन, दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि निद्दा और एहसन की शादी हो रही होती है, लेकिन निद्दा इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो चाहती है कि वक्त पीछे पलट जाए और सब कुछ बदल जाए। महक बहुत खुददार होती है तो वो शमशेर का कोई भी एहसान नहीं लेना चाहती। तो वो शमशेर से बात करती है कि मुझे भी जॉब करनी है, मुझे एक कॉल सेंटर से जॉब ऑफ़र हुई है। तो शमशेर महक से कहेगा कि तुम कर सकती हो जॉब, मैंने तो तुम्हें मना नहीं किया। दारा ये चाहता है कि उसकी वालदा की तबीयत इतनी ख़राब है तो शमशेर भी यहाँ पर हो, लेकिन दिलावर खान दारा को मना करेगा कि अगर तुमने ऐसा किया तो मेरा ताल्लुक़ तुमसे भी ख़त्म हो जाएगा। फरवा ये बात सुनकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होगी। शमशेर और महक दोनों जॉब के लिए जाएंगे तो महक शमशेर को देखकर मुस्कुराएगी। महक को अब अंदर ही अंदर ये एहसास हो गया है कि शमशेर उससे इतनी मोहब्बत करता है और वो सब कुछ इसकी मोहब्बत में कर रहा है। महक के भी दिल में अब शमशेर के लिए इज़्ज़त और मोहब्बत बढ़ने लगेगी। महक को इस बात का एहसास हो जाएगा कि शमशेर उससे मोहब्बत करता है, लेकिन शमशेर को अभी तक इस बात से बिल्कुल बेखबर रखा जा रहा है कि उसकी वालदा की इतनी हालत ख़राब है, वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं बताया जाता। शमशेर की वालदा की डेथ हो जाएगी और शमशेर जब ये खबर सुनेगा तो शमशेर भागता हुआ घर आएगा, लेकिन दिलावर खान तब भी शमशेर को आखिरी बार अपनी माँ से मिलने से मना कर देगा। शमशेर उस वक्त खुद को बहुत अकेला महसूस करेगा, क्योंकि एक उसकी माँ ही थी जो उस घर में उससे इतना प्यार करती थी और वो भी अब उससे बिछड़ गई। अब शमशेर को एहसास होगा कि उसकी एक गलती ने उसकी ज़िंदगी को कितना बदल दिया।